गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फंक्शंस में जेई मेंस और एडवांस के लिए आगे पढ़ेंगे और आज का टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शंस। तो ये स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक फंक्शंस। अभी कौन से फंक्शंस पीरियोडिक हैं? तो a function is said to be periodic if it repeats itself over a fixed interval। तो अगर एक फिक्स इंटरवल के बाद फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है तो उसको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एफ एक्स जो है उसकी वैल्यू x प्लस टी पे रिपीट हो, x प्लस 2t पे रिपीट हो रही है, फिर से ऐसे करते हुए एफ एक्स प्लस एन टी पे रिपीट हो रही है। देन वी से t 2t r 3t ऐसे r पीरियड ऑफ एफ एक्स। इनमें हमें फंडामेंटल पीरियड देखना होता है जो स्मॉलेस्ट होता है। तो फंडामेंटल पीरियड इज t। t को हम फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइन एक्स जो है, साइन एक्स वो साइन 2 पाई प्लस एक्स भी हम उसको लिख सकते हैं ना, x प्लस 2 पाई, और इसको हम साइन प्लस 4 पाई भी लिख सकते हैं। तो ये सब इसके पीरियड है 2 पाई 4 पाई, वेयर एज फंडामेंटल पीरियड इज 2 पाई। साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड होता है 2 पाई साइन एक्स के लिए। ठीक है, तो कुछ जो हमारे पास फिक्स्ड हैं जिनके फंडामेंटल पीरियड फिक्स है वो हम लिख लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे फंक्शन एंड उसका फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, तो इसमें हम जैसे लिखते हैं साइन एक्स cos x, secant x एंड cosecant x। ठीक है, तो ये जो है इनका फंडामेंटल पीरियड जो है दैट इज 2 पाई। दीज आर पीरियोडिक एंड दे हैव फंडामेंटल पीरियड 2 पाई। इसके बाद अगर हम tan x देखते हैं, cot x, इनका फंडामेंटल पीरियड जो है दैट इज पाई। वो है पाई। ठीक है, ये फिक्स है। ये इसी तरीके से इनको हमें लर्न करके भी रखना है। जैसे मॉड साइन एक्स है और मॉड कॉस एक्स है, मॉड सीकेंट एक्स, मॉड कोसीकेंट एक्स। मॉड कॉट एक्स, मॉड टेन एक्स। ठीक है, इन सब का फंडामेंटल पीरियड जो है दैट बिकम्स पाई। इनके ग्राफ से भी ये क्लियर हो जाएगा कितनी देर के बाद ये रिपीट करेंगे। साइन एन एक्स एंड कॉस एन एक्स, secant nx एंड cosecant nx। ठीक है, इनमें जो है इफ n इज even, अगर तो n even है देन फंडामेंटल पीरियड इज इक्वल टू पाई, एंड इफ
n is odd, then fundamental period is equal to 2 pi. Be careful जब हम ऐसे क्वेश्चन जब हम देखेंगे, जब ये मिक्स होके आएंगे, अब जैसे ये तो सिंगल सिंगल के लिए हम लिख रहे हैं, इन सब के लिए। तो अब जैसे ये है tan nx cot nx, ठीक है, तो इनका फंडामेंटल पीरियड जो है वो है पाई। n इज ऑड और इवन, ठीक है, चाहे n ऑड हो या इवन हो, इनका फंडामेंटल पीरियड यही है। सिमिलरली अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट की बात करते हैं, आपको ध्यान हो, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है उसका फंडामेंटल पीरियड कितना होता है? फंडामेंटल पीरियड इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, ये सारे जितने भी फंक्शन हैं हमें ध्यान रखने हैं। साइन कॉस सीकेंड को सीकेंड का 2 पाई, टैन और कॉट का पाई, मॉड में अगर आ जाता है कोई भी तो इट इज पाई, साइन की पावर nx आ रही है, अगर n इवन है तो फंडामेंटल पीरियड इज पाई, ऑड है तो 2 पाई। टैन और कॉट में nx है तो इट इज ऑलवेज पाई वेदर n इज इवन और ऑड। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फंडामेंटल पीरियड इज 1। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, अगर ये हमें क्लियर होगी तो हम क्वेश्चन में आगे देख सकते हैं। फंडामेंटल पीरियड का मतलब है जिसके बाद फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, अब जैसे इसमें यहां से हम अगर इसको स्टार्ट करते हैं, इफ fx हैज फंडामेंटल पीरियड एज t, कैपिटल T, फंडामेंटल पीरियड इज इक्वल टू कैपिटल T, देन, ठीक है, then f of ax has fundamental period is equal to t by mod a। मतलब a पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमें यहाँ पे पॉजिटिव ही लिखना है। and f of ax plus minus b has fundamental period as t by mod a। इसमें b कुछ भी हो सकता है। k fx has फंडामेंटल पीरियड एज कैपिटल T ओनली। बेसिकली मल्टीप्लीकेशन, किसी फंक्शन को अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता फंडामेंटल पीरियड पे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे, हम सब चेक कर लीजिए इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये जो है हमारे पास ये है, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। ये पीरियोडिक होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। एक बार इसको ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, इसको लिखने का क्या तरीका होता है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ठीक है जी, इसको एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए जरा, ये वैसे हम पहले कर चुके हैं एक बार, दोबारा करते हैं, कोई बात। इसके लिए हम इसको जैसे ये 0 से लेके x से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 हो जाएगा, 1 से लेके 2 के बीच में x माइनस 1, 2 से लेके 3 के बीच में x माइनस 2, माइनस 1 से लेके 0 के बीच में x प्लस 1। ठीक है, अभी इसको हम ड्रॉ करेंगे, देखिए। ठीक है बेटा, तो आइए अब इसको देखते हैं। 0 से 1 के बीच में x है, ये इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद ये बेसिकली ये हो रहा है इसमें, ये फील्ड है, ये अनफिल्ड है, फिर ये फील्ड है, ये अनफिल्ड है, ये फील्ड है, ये अनफिल्ड, इस टाइप से चलता जाएगा। ये अनफिल्ड है, ये अनफिल्ड है, ये फील्ड है। ठीक है, तो रिपीट हो रहा है ना, फंडामेंटल पीरियड इज इक्वल टू 1, हर 1 के बाद रिपीट हो रहा है। देखो 1 फिर 1 फिर 1, डिफरेंस 1 है। ये ग्राफ होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का। ठीक है, 0 से 1 के बीच में रहता है हमेशा। ये 1 की लाइन है, दिस इज y, दिस इज x। क्लियर? तो रिमेंबर दिस थिंग, अगर फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड t है तो f a x का t बाय a है, ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है जी। क्वेश्चन देखते हैं हम, फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये है सारे हमारे पास, तो इनका हमें फंडामेंटल पीरियड पता करना है। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे निकालेंगे फंडामेंटल पीरियड इसका। तो sin 2x, फॉर्मूला इज सेम। अब कैसे इसको सॉल्व करोगे, इसका है 2 पाई बाय 2, दैट इज पाई। हाँ ठीक है ना, इस तरह से आप करते जाइए। इसका 2 पाई होता है कॉस का, तो k आ गया, तो k नीचे हम डिवाइड कर रहे हैं ना, इसका 1 है। ठीक है ना बेटा, t जो भी फंडामेंटल पीरियड था fx का, उसको a से डिवाइड करते जाएंगे। इसका कितना था, पाई था, बाय पाई, आंसर इज 1 4। वैसे x का था 1 फंडामेंटल पीरियड है ना, x के साथ कुछ आ गया, दिस इज 1 बाय 5। इसके अंदर कुछ मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिमेंबर दिस थिंग, के एफ एक्स का फंडामेंटल पीरियड रिमेन सेम। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x का है वही 2 पाई इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x का रहेगा, दैट इज 1 बाय 2 6। इसका फंडामेंटल पीरियड कैसे डिसाइड करेंगे हम, वैसे साइन स्क्वायर का देखिए क्या था, अगर n इवन है तो फंडामेंटल पीरियड इज पाई, और अगर k लग जाए साथ में तो इट इज पाई बाय k, सो दिस इज पाई बाय 3। ये होगा हमारे पास फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, फॉर साइन स्क्वायर 3x, इसको कॉस के फॉर्म में आप चेंज कर दीजिए, 1 माइनस कॉस 6x बाय 2। तो जो 6x का फंडामेंटल पीरियड होगा वही इसका आ जाएगा, 2 पाई बाय 6 मतलब पाई बाय 3, इसका फंडामेंटल पीरियड रहेगा। ठीक है बेटा, ये तरीका है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें, क्लियर है आपको? आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट बात, फॉर hx इक्वल टू fx प्लस माइनस gx। ठीक है, fx प्लस माइनस gx, इसके लिए
पीरियड, फंडामेंटल पीरियड बात करते हैं जब भी हम करेंगे। hx, पीरियड ऑफ hx इज LCM of fundamental period of fx, let it be t1, मतलब fx का फंडामेंटल पीरियड है t1 एंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ gx let it be t2। इसका मतलब है कि प्लस माइनस अगर ऐसे हो fx प्लस माइनस gx, देन वी राइट प्रोवाइड, ये ऐसे हो जाएगा f fundamental period of hx is equal to LCM of t1, t2, ठीक है। प्रोवाइडेड fx and gx are not an even function if, मतलब दोनों इवन फंक्शन ना हो साइमल्टेनियसली, इफ बोथ आर इवन फंक्शन, और दोनों इवन फंक्शन हो जाते हैं, एक हो जाएगा तो कोई बात नहीं, बट दोनों अगर इवन फंक्शन हो जाते हैं देन चेक फॉर half value obtained by LCM। जनरली वो हाफ वैल्यू उसका फंडामेंटल पीरियड बन जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे इसे, ठीक है जी। आइए अब इसके क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं हम। फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ फॉलोइंग, जैसे sin x प्लस cos x, sin 2 pi x प्लस cos pi x, ठीक है जी। sin x प्लस cos 3x, now one more important thing, that LCM of p by q comma r by s is equal to LCM of p comma r divided by HCF of q comma s, ऐसे निकालते हैं, ठीक है जी। sin x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो इसके लिए हम देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फंडामेंटल पीरियड ऑफ sin x, इट इज 2 pi, फंडामेंटल पीरियड ऑफ cos x, इट इज अगेन 2 pi। तो इन दोनों से अगर हमें पता चलेगा तो LCM कितना आ जाएगा, 2 pi 2 pi, आंसर इज 2 pi। तो जो कंबाइंड है देयरफॉर फंडामेंटल पीरियड ऑफ sin x प्लस cos x इज 2 pi, ठीक है। सेकंड, sin 2 pi x का फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, 2 pi by 2 pi, आंसर इज 1। cos pi x has fundamental period 2 pi by pi, it is 2, LCM of 1 and 2 is 2, तो फंडामेंटल पीरियड आ गया sin 2 pi x और cos pi x का 2, आंसर इज 2, ठीक है। ये बनता है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं इसमें, फंडामेंटल पीरियड ऑफ sin x 2 pi, फंडामेंटल पीरियड ऑफ cos 3x 2 pi by 3, therefore LCM लेना इनका 2 pi by 1 कॉमा 2 pi by 3, तो उसके लिए हम कैसे लिखते हैं, ऊपर 2 pi LCM नीचे HCF, which is 1, 2 pi आ गया। कंबाइंड का आंसर ये है,
मतलब दोनों का sin x प्लस cos 3x का फंडामेंटल पीरियड इज 2 पाई। ठीक है जी, जैसे फॉर sin x का क्या है फंडामेंटल पीरियड 2 पाई, fractional part of x has fundamental period is 1. अब 2 pi is irrational and 1 is rational, therefore LCM not possible. तो इसका आप फंडामेंटल पीरियड नहीं निकाल सकते, therefore it is not periodic. This is not periodic. इसको ही यूज करके हम एक और चीज लिख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है ना, जो तरीका आपको समझ में होगा, दो फंक्शन है, दो फंक्शंस का अलग अलग लेंगे और फिर उसका हमें एलसीएम लेना है। Therefore we cannot find the LCM of an irrational number with rational number, any other rational number. रैशनल का रैशनल के साथ हम नहीं निकाल सकते LCM। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हम लेते हैं fx sin x प्लस sin पाई x। ठीक है जी, इसका अगर हमें फंडामेंटल पीरियड फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? फंडामेंटल पीरियड ऑफ sin x is 2 pi. Fundamental period of sin pi x is 2 pi by pi, which is 2. So LCM of 2 pi and 2 is not possible. क्यों नहीं है possible? Because 2 pi is irrational and 2 is rational. It is not possible. Therefore, it is not periodic. और possible क्यों नहीं है? Because this is irrational and 2 is rational. Remember this thing. Because 2 pi is irrational and 2 is rational. ठीक है, आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं दो इरेशनल का हम कैसे निकालते हैं। इरेशनल के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो ई एंड पाई बोथ आर इरेशनल, बट वो सेम टाइप के नहीं है। तो हम पाई को पाई के साथ ही निकाल सकते हैं एलसीएम, और ई का ई के साथ निकाल सकते हैं, ई और पाई का नहीं निकाल सकते। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, जैसे हमने ये अब यहाँ पे हम फिर से इसको सॉल्व करेंगे। fx is equal to mod sin x प्लस mod cos x। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं। और इधर fx is equal to माइनस mod cos x। sin 4x प्लस cos 4x। sin की पावर 4x माइनस cos की पावर 4x। आइए इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। fx is equal to mod sin x प्लस mod cos x। ठीक है, therefore अभी बेसिकली हमारे पास ऐसी वैल्यू इनपुट करें, फंक्शन वापस सेम टू सेम ऐसा बन जाए। तो mod sin x जो है उसका फंडामेंटल पीरियड क्या है?
एज फंडामेंटल पीरियड इक्वल टू मॉड साइन एक्स का हमने फंडामेंटल पीरियड पता किया था ना पीछे, पाई। ये देखिए मॉड साइन एक्स के लिए इट इज पाई, ठीक है, पाई। एंड मॉड कॉस एक्स का भी सेम ही था, एज फंडामेंटल पीरियड पाई। बट इंपॉर्टेंट बात है, तो एलसीएम सेम आ गया, पाई हो गया आंसर, बट पाई नहीं है बिकॉज मॉड साइन एक्स एंड मॉड कॉस एक्स बोथ आर इवन फंक्शंस, बोथ आर इवन फंक्शंस। तो हमें एक बार जो भी हमारा आंसर आया उसके हाफ से भी इसको चेक करना पड़ेगा। देयरफॉर वी आर चेकिंग, चेक फॉर x प्लस पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 हो सकता है कि वो बन जाए। तो हम इसके लिए चेक करेंगे, पुट करेंगे एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन x प्लस पाई बाय 2 प्लस मॉड कॉस x प्लस पाई बाय 2। तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स, ठीक है जी। दिस इज कॉस एक्स, कॉस का आ गया माइनस साइन एक्स, बट मॉड के अंदर तो इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, मॉड साइन एक्स, तो सेम ही आ गया। therefore its fundamental period is pi by 2 and not pi। यही चेक करना था बस मेन हमें। तो रिमेंबर दिस थिंग कि कभी भी अगर इस तरह से आए, अलग डिफरेंट टाइप के फंक्शन आ रहे हैं और उनको हम ज्वाइन कर रहे हैं प्लस या माइनस से, तो बी केयरफुल। आपको जो भी आंसर हमारा आ रहा है, जैसे पाई आ रहा था यहाँ पे इन दोनों से, उसको हमें ऑफ करके उसको चेक कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर एफ एक्स, ठीक है जी, ये मॉड साइन एक्स माइनस मॉड कॉस एक्स, तो इसमें इसका फंडामेंटल पीरियड जो है दैट इज पाई, और इसका भी फंडामेंटल पीरियड पाई है। इसमें हाफ को आप अगर चेक करते हैं एफ एक्स प्लस पाई बाय 2, चेक कर रहे हैं इसको, चेक फॉर पाई बाय 2। तो अगर इसको आप चेक कर रहे हैं तो ये मॉड साइन एक्स प्लस पाई बाय 2 माइनस मॉड कॉस एक्स प्लस पाई बाय 2। तो साइन एक्स प्लस पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, मॉड कॉस एक्स माइनस मॉड साइन एक्स। अब देख रहे हैं सेम नहीं आ रहा, therefore fundamental period remains pi। इस सेकंड केस में फंडामेंटल पीरियड इज पाई, फर्स्ट केस में फंडामेंटल पीरियड इज पाई बाय 2, ठीक है। इस तरीके से करना है इसको। आगे बढ़ते हैं इसमें थर्ड में, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 4x प्लस कॉस की पावर 4x। तो ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा था इफ n इज इवन फंडामेंटल पीरियड इज पाई, ठीक है जी। तो साइन 4x फंडामेंटल पीरियड क्या बनता है इसका, फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन 4x is pi, fundamental period of cos 4x is pi। एलसीएम लेंगे तो पाई आंसर आएगा, बट चेक फॉर अगेन इसके हाफ के लिए, बिकॉज क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि दोनों इवन फंक्शन बन जाते हैं। एज साइन 4x cos 4x both are even function। इवन और ऑड हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं इवन फंक्शंस के लिए, जिनमें x की जगह माइनस एक्स डालें तो वो सेम वापस बन जाता है, दे आर कॉल्ड इवन फंक्शंस। देयरफॉर चेक फॉर पाई बाय 2, चेक करते हैं एफ एक्स प्लस पाई बाय 2 साइन की पावर 4x प्लस पाई बाय 2 प्लस कॉस की पावर 4x प्लस पाई बाय 2। तो अब देखेंगे साइन 90 प्लस थीटा होता है, वैसे कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन, तो ये माइनस क्योंकि पावर में ये देखिए इवन है, सेम बनता है एफ एक्स।
therefore fundamental period is pi/2। ध्यान रखिए आप ये, ठीक है ना। अब फोर्थ अगर हम पार्ट करते हैं जिसमें fx जो है वो sin 4x माइनस cos 4x है, इसके अंदर सेम पैटर्न पे चलेंगे हम। हमें पता ही है इसका फंडामेंटल पीरियड पाई है, इसका भी पाई है, और चेक कर लेते हैं इसके अंदर, चेक फॉर pi/2। तो इस केस में अगर हम चेक करेंगे x प्लस pi/2 साइन की पावर 4 x प्लस pi/2 माइनस कॉस की पावर 4 x प्लस pi/2, ये वैल्यू आ जाएगी cos 4x, दिस इज sin 4x, ठीक है, नॉट इक्वल टू fx। therefore fundamental period is pi only। क्लियर है आपको ये? ठीक है, ये क्वेश्चन तरीका यही है इसको करने का। नेक्स्ट आते हैं, फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ, ये लिख देते हैं हम tan πx फंडामेंटल पीरियड ऑफ fx इक्वल टू tan πx प्लस 3x। इनका फंडामेंटल पीरियड निकालना है ऐड करके जो आएगा, ठीक है। आइए उसको देख लेते हैं। तो tan πx हैज फंडामेंटल पीरियड कितना होगा, इसका पाई अपॉन में पाई इक्वल टू 1 एंड 3x पार्श, ये वो है पीछे में क्या था ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, तो फ्रैक्शनल पार्ट, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। इसको देख लेते हैं, इट हैज फंडामेंटल पीरियड, उसका 1 था तो नीचे 3 से डिवाइड हो जाएगा 1/3। सो नाउ वी नीड टू फाइंड, दोनों ही रैशनल है 1, 1/3। आंसर इज LCM ऑफ 1 इज 1, और 1 के नीचे 1 है, 1 और 3 का HCF भी 1 है, आंसर इज 1। therefore fundamental period of fx is 1। चेक कर लीजिए इसको, क्लियर है ये? जैसे हमने इसके लिए बात की है sin 4x cos 4x, इन द सेम वे यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज है दैट साइन, ये याद भी रख सकते हैं आप, sin 4x प्लस cos 4x secant 4x प्लस secant 4x एंड cosecant 4x, secant 4x एंड tan 4x प्लस cot 4x, इन सबका एज फंडामेंटल पीरियड इक्वल टू pi/2, ठीक है जी, क्योंकि ये pi/2 प्लस x से चेंज हो जाता है, tan का cot बन जाएगा, cot का tan, इधर भी कोसिकेंट pi/2 प्लस x करेंगे तो सीकेंट बन जाएगा, सीकेंट में pi/2 प्लस x करेंगे तो कोसिकेंट बन जाएगा, पावर 4 है तो, ठीक है जी। तो इन सबका फंडामेंटल पीरियड pi/2 ही रहेगा, ठीक है। क्लियर होगी अभी ये बात, आगे बढ़े इसके अंदर। तो मैंने आपको sin 4x प्लस cos 4x और माइनस का भी करके बता दिया है, आइए आगे बढ़ते हैं। फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ cos स्क्वायर x प्लस sin 4x। देख लीजिए इसमें कैसे करना है। cos स्क्वायर x जो है हैज फंडामेंटल पीरियड
as pi and sine 4x as fundamental period as pi. Therefore, अब इनका हाफ के लिए एक बार चेक कर लेते हैं. fx ये है cos square x plus sin 4x f pi by 2 plus x. बेसिकली सेम फंक्शन जनरेट नहीं होगा इससे क्योंकि पावर्स अलग अलग हैं. ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा cos 4x not equal to fx. Therefore fx has fundamental period is equal to pi. ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको. Find fundamental period of fx. fx क्या है? It is written as this type. e की पावर में है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस mod cos pi x प्लस mod cos 2 pi x प्लस चलता जाएगा ऊपर ही है प्लस मॉड में cos n pi x. ठीक है जी, तो ये हमें बताना है इसका फंडामेंटल पीरियड क्या. तो थोड़ा सा ये हम समझ लेते हैं. इसमें x माइनस ये जो है दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट. फ्रैक्शनल पार्ट जो है उसका फंडामेंटल पीरियड क्या होता है? 1. ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें ये हटा देते हैं, ये ऐसे ही है अभी सारा. ठीक है, पहले इसका जनरल निकाल लेते हैं. तो मॉड कॉस पाई एक्स, इसका जो है फंडामेंटल पीरियड मॉड में अगर हुआ दिस इज पाई अपॉन पाई 1. मॉड कॉस 2 पाई एक्स हैज फंडामेंटल पीरियड पाई बाय 2 पाई 1/2. mod cos 3 pi x fundamental period as pi by 3 pi. Answer is 1/3. Similarly, mod cos n pi x fundamental period pi upon में n pi. Therefore, LCM 1, 1, 1/2, 1/3 till 1/n. This is 1/1. Answer is 1. क्योंकि LCM 1 का 1 होगा और HCF 1, 2, 3, 4 till n का 1 ही होगा, तो LCM is 1. Therefore, fundamental period of fx is 1. ठीक है जी, क्लियर हो गया अभी ये. आगे बढ़ते हैं हम. ये भी जनरल लिया हुआ मैंने सारा. ठीक है, now important thing, f of gx is periodic if gx is periodic. And fundamental period of f of gx is same as that of gx provided that fx is not, fx मतलब f लिख देते हैं हम, provided f मतलब जो ओरिजिनल f था fx था is not an even function. अगर इवन फंक्शन हो तो तब क्या होगा? if f is an even function then fundamental period is half of period of
gx। ठीक है, इस पे हम देखिए एग्जांपल देखते हैं कैसे इसको करेंगे। हाँ जी देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे साइन है रूट एक्स, ठीक है, इसके बारे में देखना है। रूट ऑफ साइन एक्स, साइन ई की पावर एक्स, ई की पावर साइन एक्स, साइन लॉग ई एक्स, लॉग साइन एक्स। ठीक है जी, तो ये हम देख लेते हैं क्या बनता है इसका। तो साइन जो है रूट एक्स, इट इज नॉट पीरियोडिक। दिस इज स्क्वायर ऑफ साइन एक्स। इसमें एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर है और जी एक्स जो है वो साइन एक्स है। तो एफ ऑफ जी एक्स अंडर रूट में साइन एक्स, सॉरी एफ एक्स जो है वो रूट एक्स है और जी एक्स जो है वो साइन एक्स है। दिस इज पीरियोडिक। उसका सेम पीरियड होगा जो साइन एक्स का है, पीरियोडिक विद फंडामेंटल पीरियड इक्वल टू 2 पाई साइन ऑफ ई एक्स। इसमें ई एक्स पीरियोडिक नहीं है, इट इज नॉट पीरियोडिक। रिमेंबर अंदर वाला फंक्शन पहले चेक करना आप। इसमें चेक कीजिए ई की पावर साइन, साइन एक्स पीरियोडिक है तो ये भी पीरियोडिक होगा। अब ई एक्स जो होता है ई की पावर एक्स, वो तो पीरियोडिक होता ही नहीं है ना, बट साइन एक्स पीरियोडिक है तो देयरफॉर इट इज पीरियोडिक। उसका सेम फंक्शन हो जाएगा विथ फंडामेंटल पीरियड 2 पाई साइन ऑफ लॉग। लॉग ई एक्स तो पीरियोडिक है ही नहीं, दिस इज नॉट पीरियोडिक। साइन एक्स तो पीरियोडिक है तो दिस इज पीरियोडिक। दिस इज पीरियोडिक विथ पीरियड 2 पाई विथ फंडामेंटल पीरियड इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, अब नेक्स्ट सेट देखते हैं हम इसका। जैसे इसमें आप ये देखेंगे cos ऑफ sin x, sin ऑफ cos x, sin ऑफ sin x, cos ऑफ cos x। ठीक है जी, आइए इसको भी एक बार अंडरस्टैंड करेंगे हम। एक्चुअली बेटा वो जो पीछे हमने फंक्शंस को, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि ये कैसे पता चलेगा कोई फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है। तो कुछ तो पीछे हमने जो पिछली क्लासेस के अंदर फंक्शन पढ़े हैं उससे पता चल ही जाएगा, है ना। जैसे log e x जो होता है वो तो पीरियोडिक होता ही नहीं है, उसका हमने ड्रॉ किया हुआ था पहले। उसको ड्रॉ किया हुआ है ना, ड्रॉ करके पता चलता है ना रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा, उससे पता चल जाएगा। अब जैसे cos ऑफ sin x है, sin x पीरियोडिक है विद पीरियड 2 पाई, बट cos जो है वो खुद एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो फिर जो भी साइन का पीरियड आएगा उसका हाफ हो जाएगा। इसका मतलब दिस इज पीरियोडिक विथ फंडामेंटल पीरियड इक्वल टू 2 पाई/2। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे इसके अंदर cos sin x है ना, इसके अंदर x की जगह पे आप पाई प्लस x डाल के चेक कर लीजिए, सेम फंक्शन बनेगा। दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक। ये सब पीरियोडिक तो है ही। अब मेन तो फंडामेंटल पीरियड बता रहा है। विद फंडामेंटल पीरियड cos का फंडामेंटल पीरियड होता है 2 पाई, साइन जो है वो इवन फंक्शन नहीं है, दिस इज 2 पाई। दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक विद फंडामेंटल पीरियड इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, cos of cos x, this is also periodic with fundamental period। ये तो पीरियोडिक है, cos जो है वो भी पीरियोडिक है और वो एक इवन फंक्शन है, पाई/2। दिस इज पाई। क्लियर? ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ फॉलोइंग। fx is equal to cos of cos x
plus cos of sin x. Also cos of cos x and sin of cos x. आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट के लिए हम देखते हैं एफ एक्स, cos of cos x प्लस sin of cos of sin x। अभी इसके लिए हमने पीछे पढ़ाई है, cos of cos x पाई है और cos of sin x भी पाई है फंडामेंटल पीरियड। तो क्लियर ही है, इसका फंडामेंटल पीरियड है पाई और इसका भी फंडामेंटल पीरियड है पाई। ठीक है, अब क्योंकि दोनों जो हैं वो इवन फंक्शंस हैं, लेट अस चेक फॉर पाई बाय 2 आल्सो एफ एक्स प्लस पाई बाय 2। ठीक है, तो वैल्यू देख लेते हैं, cos ऑफ cos पाई बाय 2 प्लस एक्स sin पाई बाय 2 प्लस एक्स। cos 90 plus theta is minus sin theta. Cos sin 90 plus theta is cos theta. तो ये वैल्यू आ गई, cos of minus theta is actually cos theta. Cos of cos, तो वो सेम वैल्यू बन के आ जाती है हमारे पास, which is fx. Therefore, fundamental period is pi by, ना कि पाई होगा, है ना। अभी हम पीछे इस बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। सेकंड देखते हैं नेक्स्ट, cos of cos x plus sin cos x। ठीक है, तो अब इस केस में cos of cos x फंडामेंटल पीरियड इज पाई। नाउ sin of cos x चेक कीजिए, देखिए sin of cos x फंडामेंटल पीरियड इज 2 पाई। ठीक है, और इसके अंदर अगर आप, ये तो क्लियर है कि cos जो है ये एक इवन फंक्शन है, बट ये इवन नहीं है sin of cos x। देयरफॉर एलसीएम निकाल लेते हैं इसका, पाई कॉमा 2 पाई। एलसीएम जो है दैट इज 2 पाई। देयरफॉर fx has fundamental period as 2 पाई। क्लियर है ना ये, इस तरह से करेंगे। अब जैसे एक हमने क्वेश्चन पीछे किया था, अब मैं उसको e की पावर में कर रहा हूँ, फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ fx। यहाँ पे fx जो है वो इस तरह से डिफाइंड है, e की पावर में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस मॉड cos पाई x मॉड cos 2 पाई x ऐसे चलते हुए मॉड cos n पाई x। ठीक है, तो अब ये इसी टाइप का बन गया जो हमें पता है f ऑफ gx वाला। gx ये सारा gx है, दिस इज पीरियोडिक, ऐसे आप इसको ऐसे समझ लीजिए। e की पावर जो हमने यहाँ लिखी है, जैसे ठीक है, cos 2 पाई x ऐसे ये चल रहा है cos n पाई x। तो ये सारे हमारे पास पीरियोडिक हैं, दिस इज पीरियोडिक, फंडामेंटल पीरियड इज 1, फंडामेंटल पीरियड इज इक्वल टू 1, फंडामेंटल पीरियड इज इक्वल टू 1 बाय 2, फंडामेंटल पीरियड इज इक्वल टू 1 बाय n, है ना, 2 पाई बाय n पाई। तो एलसीएम कितना आ गया इसका, 1 कॉमा 1 कॉमा 1 बाय 2 1 बाय 3 टिल 1 बाय n। आंसर इज 1 अपॉन में 1। Therefore fx has fundamental period as 1। क्लियर आपको? e की पावर में होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने भी पढ़ा ही है कि f ऑफ gx अगर पीरियोडिक होगा तभी जब gx पीरियोडिक होगा। तो e की पावर में कुछ भी है, अगर वो पीरियोडिक है तो ये कम्प्लीटली पीरियोडिक बन जाएगा और उसका फंडामेंटल पीरियड वही होगा जो इस ऊपर वाले क्वेश्चन का।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या और इसके अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं। आइए, फाइंड n if fx is equal to sin 2nx plus 1 plus cos square nx has fundamental period is equal to pi by 6, pi by 6। ठीक है जी, क्या तरीका है इसको करने का, देखिए इसमें sin 2nx has fundamental period as 2 pi divided by 2n, ठीक है, this is pi by n and 1 plus cos square by nx, n है fundamental period is equal to, अब जो cos square है इवन जैसे ऊपर आ रहा है इसका पाई हो जाता है, so this is pi by n, therefore LCM of pi by n comma pi by n is pi by n, therefore जो फाइनल आंसर है वो है pi by 6, तो n की वैल्यू आ जाती है 6। क्लियर? एक्चुअली अब इसके अंदर ये चीज थोड़ा सा थी हमारे पास कि अगर fx जो है हैज, इंपॉर्टेंट बात है कि fx हैज फंडामेंटल पीरियड एज t1, gx हैज फंडामेंटल पीरियड एज t2, ठीक है, देन fx प्लस माइनस gx, fx into gx या fx divided by gx has fundamental period as LCM of t1, t2, ठीक है। और इसके अंदर हमें कंस्ट्रेंट तो रखना ही है कि अगर कोई भी इवन फंक्शंस चल रहे हैं तो उनके अंदर हम उसका हाफ डाल के चेक जरूर करेंगे हर बार, ठीक है, जो हमने पीछे इसके लिए लिखा हुआ है, कंस्ट्रेंट एक लिखा हुआ है वो सबके लिए चलेगा। आगे बढ़ते हैं, और जैसे फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ cos mod sin x minus mod cos x, sin mod sin x minus cos x, ठीक है जी, और एक ये हो जाएगा mod sin x divided by cos x minus mod cos x divided by sin x। जितने भी साइन कॉस से रिलेटेड फंक्शन है सब में आप पाई बाय 2 प्लस एक्स डाल के जरूर देखिए, ठीक है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इसके अंदर अगर आप मॉड है, इसका पाई होता है, इसका भी पाई होता है ना, तो हमारा बेसिकली पाई ही आ रहा है, बट आप पाई बाय टू प्लस एक्स डाल के देखिए, इसमें पाई बाय 2 प्लस एक्स डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस एक्स मॉड में, ये बन जाएगा मॉड में साइन एक्स, बट हम इसको पलट सकते हैं बिकॉज बाहर वाला फंक्शन इवन है, इसका फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा पाई बाय 2। प्लीज बेटा सब लोग ध्यान दे देना इस पर, ठीक है, इसके अंदर फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा पाई, क्योंकि इसमें वो चेंज नहीं हो पाएगा, जो इन दोनों का एलसीएम लेके आएगा वही आएगा। अब इसके अंदर जैसे हम साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स करते हैं तो ऊपर बनता है कॉस, नीचे बनता है साइन माइनस में, ठीक है, इसको कैसे देखेंगे आप, इसका ध्यान रखना। जैसे अब मॉड साइन एक्स है, मॉड साइन एक्स का हमारे पास क्या होता है पाई, और कॉस एक्स का क्या होता है 2 पाई, इसमें भी चेंज नहीं हो पा रहा, देखिए फंडामेंटल पीरियड ऑफ mod sin x and mod cos x is pi, and sin x और cos x का क्या हो गया 2 पाई, therefore पहले तो इसका निकालेंगे ना, इसका सॉल्यूशन ऑफ थर्ड में
mod sin x अपॉन में cos x has fundamental period as mod sin x का होता है पाई कॉमा 2 पाई का LCM which is 2 पाई। सेम इसका भी 2 पाई है ना, दूसरे वाले का mod cos x by sin x का भी 2 पाई है। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाता है, therefore फाइनल आंसर इज 2 पाई। ध्यान रखिए उसका 2 पाई आ जाता है। क्लियर है बात आपको? सेम टू सेम निकलनी चाहिए, तो वो तभी निकल के आ पाएगा जब 2 पाई रखेंगे। आप पाई और पाई बाय 2 पे चेक कर सकते हैं। साइन पाई मतलब इसको अगर एफ एक्स लेते हैं तो एक्स की जगह पाई प्लस एक्स डालें तो देखिए क्या बनता है, और पाई बाय 2 प्लस एक्स डालें तब भी देख लीजिए क्या बनता है। सेम नहीं बन रहा अगर तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको बेटा बस क्या करना है, ऑलवेज ट्राई टू चेक ऑल जो साइन और कॉस के फंक्शन है उनमें ऑलवेज चेक फॉर एफ एक्स प्लस पाई बाय 2। अगर इसमें सेम फंक्शन आ जाता है वापस तो पाई बाय 2 हो गया, सबसे कम वाला वैल्यू लिखनी होती है एक्स प्लस पाई एक्स प्लस 2 पाई। चेक करके लिख दो, जो भी जिससे भी आंसर बन रहा है कम से कम वाली वैल्यू है। अगर इससे आंसर नहीं बन रहा पहली दो से तो वो नहीं है। x प्लस 2 पाई से आंसर बन रहा है अगर, और x प्लस पाई और x प्लस पाई बाय 2 से नहीं बन रहा तो 2 पाई आंसर हो गया। x प्लस पाई से आंसर बन रहा है x प्लस पाई बाय 2 से नहीं बन रहा तो पाई आंसर हो गया। और अगर x प्लस पाई बाय 2 से आंसर बन जाता है fx तो फिर पाई बाय 2 है आंसर। सबसे छोटे वाला आंसर लिखना होता है हमें, ठीक है, ध्यान रखिए इसको। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इफ fx प्लस fx प्लस 4 equal to fx plus 2 plus fx plus 6, find fundamental period of fx। ये पहले एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। तो fx plus fx plus 4 equal to f of x plus 2 f of x plus 6, replace x by x plus 2, ठीक है, उस वैल्यू से रिप्लेस करते हैं जिससे लीस्ट चेंज आ रहा है। तो लेट अस सी दिस x plus 2 plus fx plus 6 fx plus 4 fx plus 8, फर्स्ट एंड सेकेंड ऐड कर देते हैं। एडिंग 1 and 2 fx plus fx plus 4 plus fx plus 2 plus fx plus 6 f of x plus 2 f of x plus 6 plus fx plus 4, राइट साइड में आ रहा है f of x plus 8, ठीक है जी। देखिए जो जो कैंसिल होते हैं वो कर देते हैं। x plus 2 से x plus 2 हो गया, x plus 4 से x plus 4 हो गया, x plus 6 से x plus 6 हो गया। therefore आ गया fx f of x plus 8, therefore fundamental period will be equal to 8। ठीक है बेटा, चेक कर लीजिए इसको, बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।